Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about human teeth. We will discuss the types of teeth, its structure and one more topic which is dental caries. So let's begin. The teeth in human beings are heterodont teeth. Now what does heterodont means? Heterodont का मतलब होता है कि हमारे पास different type of teeth हैं. हमारे जो टीथ सेट है उसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं. अब नेक्स्ट टर्म है डाइफाइडोंट टीथ. अब डाइफाइडोंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे टीथ हैं वो लाइफ में 2 बार आती हैं, एक मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. अब जैसा कि हमने बोला कि हमारे पास 4 टाइप ऑफ टीथ है ना, हेट्रोडोंट. तो वो 4 टाइप्स कौन सी हैं? फर्स्ट इज इंसीजर्स. इंसीजर जो है वो हमारे फ्रंट वाले 4 टीथ, ऊपर के 4 और नीचे के 4, तो मतलब टोटल 8 इंसीजर्स हैं हमारे पास जिनका काम क्या है? फूड को बाइट करना. सेकेंड वन इज कैनाइंस. कैनाइंस जो हमारे इंसीजर्स के साथ शार्प टीथ होते हैं जो फूड को फाड़ने के काम आते हैं, चीज़ों को फाड़ते हैं ना हम कैनाइंस की हेल्प से. उनको क्या बोला जाता है? वियरिंग एंड टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं इसको. और दोनों हमारे जो कैनाइंस हैं वो 2 साइड पे एक एक प्रेजेंट है, 2 अपर जॉ में और 2 ही लोअर जॉ में. तो टोटल 4 कैनाइंस है हमारे पास. नेक्स्ट है प्री मोलर्स. अब प्री मोलर्स का काम क्या है कि वो फूड को क्रश करने या ग्राइंड करने के काम आते हैं, मतलब उसको प्रॉपरली च्यू करके बिल्कुल सॉफ्ट पीस देते हैं उसको. और प्री मोलर्स जो है वो हमारे पास 4 ऊपर हैं यानी अपर जॉ में और 4 ही लोअर जॉ में है, मतलब 2 ऑन ईच साइड्स इन अपर जॉ एंड लोअर जॉ. देन वी हैव मोलर्स. और मोलर्स जो है वो 6 अपर जॉ में है और 6 लोअर जॉ में है. इनका भी वही सेम काम है कि फूड को ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं अच्छे से. देन आता है डेंटल फार्मूला. अब आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है पेपर में, दैट गिव द डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन, कि एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो डेंटल फार्मूला है उसको बताइए. तो हम ह्यूमंस के अंदर डेंटल फार्मूला आप देखिए 2123. अभी इनका एडिशन होना है, ओके, बाय 2123 इंटू 2. अब ये जो इंटू 2 है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई होना है और नीचे भी होना है. तो ये 2123 देखिए, ऊपर हम पहले अपर जॉ की बात कर रहे हैं और फिर लोअर जॉ की. तो अपर जॉ के जो टीथ हैं उनको हम ऊपर लिख रहे हैं. तो 2 जो हैं वो हमारे पास क्या है? इंसीजर. अब इंटू 2 का मतलब क्या है कि दोनों 2 2 ईच साइड पे हैं. तो 2 इंसीजर्स, फिर एक कैनाइन, 2 प्री मोलर्स और 3 मोलर्स. अब ये सेट सेम दूसरी साइड पे भी अवेलेबल है तो इसलिए इंटू 2. फिर वही सेम पैटर्न जो है वो लोअर जॉ पे भी है तो उसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. तो हमारे पास क्या आएगा? 4246 बाय 4246. तो अपर जॉ के अंदर 16 टीथ हो गए टोटल और लोअर जॉ में भी 16. और अगर हम इन टोटल पूरे माउथ की बात करें तो हमारे माउथ के अंदर कितने टीथ होते हैं? 32. अब नेक्स्ट देखिए, हमने कहा कि हमारे पास डाइफाइडोंट टीथ है, मतलब 2 टाइप के टीथ हैं. कौन से? मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ. अब जो मिल्क टीथ हैं वो कितने होते हैं? 20. और जो परमानेंट टीथ हैं वो कितने हैं? 32 इन टोटल. अब ये जो 32 जो हैं वो उनमें से 28 तो ऐसे हैं जो 25 ईयर्स यानी 25 साल की उम्र से पहले पहले आ जाते हैं. बट 4 ऐसे हैं जो 25 साल की उम्र के बाद आते हैं. अब देखिए, 25 साल की उम्र से पहले भी तो हम अच्छे से खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, मतलब जो 4 बाद में आ रहे हैं उनका कुछ खास फंक्शन नहीं है ना. तो उनको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स. मतलब ऐसे ऑर्गन्स जिनका हमारी बॉडी के अंदर अब कोई काम नहीं है, दे आर ऑफ नो यूज़, उनको हम क्या बोलेंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन्स. अब देखिए, ये जो 4 हैं वो 25 की एज के बाद आए हैं, तो मतलब ये जब आएंगे हमारे जॉस तो उतने ही रहेंगे, तो जब ये आएंगे तो मतलब बाकी के जो 28 हैं उनको पुश करेंगे. तो उसकी वजह से जब ये 4 टीथ ग्रो करते हैं तो उस टाइम पे हमें काफ़ी पेन फील होता है क्योंकि ये बाकी टीथ को पुश करके ग्रो कर रहे हैं. अब नेक्स्ट देखिए, इस डायग्राम के अंदर हम सारे टीथ का इमेज देख रहे हैं कि अब अपर जॉ और लोअर जॉ आपको अलग से दिखाया गया है. आप देखिए कि इंसीजर्स कितने हैं हमारे पास. ऑन राइट साइड 2 इंसीजर्स हमारे पास हैं और कैनाइंस आप देखिए 1 है. इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी 2 इंसीजर्स हैं, 2 कैनाइंस हैं ऑन अपर जॉ. प्री मोलर्स आप देखिए कि 2 हैं राइट साइड पे और
में मोलर्स जो हैं वो हैं 3। इसी तरह से सेम पैटर्न लेफ्ट साइड पे भी चलेगा, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर्स हैं और देन 3 हमारे पास मोलर्स हैं। सेम पैटर्न जो है वो लोअर जॉ के लिए भी फॉलो करता है। तो अब आप देखिए कि डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 इंसीजर्स ऊपर, 2 नीचे। ओके, अभी हम राइट साइड की बात कर रहे हैं। 1 कैनाइन ऊपर, 1 नीचे, 2 प्री मोलर ऊपर, 2 नीचे, 3 मोलर्स ऊपर और 3 ही नीचे। इनको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों के काउंट करने हैं। जब हमने इस डेंटल फार्मूला को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गए टोटल 32 टीथ, जो कि हमारा डेंटल फार्मूला सॉल्व करके आए हैं। अब हम देख लेंगे कि टीथ का डायग्राम। वैसे एनसीईआरटी में ये डायग्राम हमें नहीं करना है, इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बट फॉर अदर बुक्स उनको रेफ़र करने के लिए हम ये डायग्राम कर रहे हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, जो हमारे टीथ है उसके 3 पार्ट्स हैं, मतलब अपर वन इज़ क्राउन, देन मिडल वन इज़ नेक और एंड में जो बोन के सॉकेट में फिट है जो पार्ट, उसको हम बोलते हैं रूट। अब देखिए, क्राउन की बात करें तो इसके ऊपर इनेमल है, हमारे टीथ की जो कवरिंग है वो इनेमल है। ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है विच इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, तो आपका आंसर क्या होगा, इनेमल। इनेमल जो है वो कवर करके रखा हुआ है हमारी टीथ को। देन उसके बाद आता है डेंटाइन, डेंटाइन के बाद आता है पल्प। अब ये जो पल्प है ये रिच है ब्लड वेसल्स के अंदर और इसके अंदर काफ़ी सारी नर्व्स भी हैं। ये नर्व्स जो हैं वो आगे कहाँ जा रही हैं, रूट वाले पार्ट के अंदर। तो ये वहाँ पे ओपन हो रही हैं। बाद में आप देखिए कि पल्प के बाद आता है गम्स, यानी हमारे मसूड़े, फिर आ जाते हैं बोन्स जो हमारे जॉ बोन हैं, और अंदर आप देखिए पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर है सीमेंटम, मतलब रूट्स वाले पार्ट के अंदर नर्व्स हैं, नर्व्स की आउटर साइड सीमेंटम, सीमेंटम को जो कवर कर रही है मेम्ब्रेन वो है पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन, और उसके बाद हमारे जॉ बोन्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था टीथ का। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज यानी टूथ डिके या टूथ कैविटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टूथ डिके और टूथ कैविटी। अब ये होता कैसे है, दांतों में कीड़ा लग जाना या कैविटीज़ कैसे हो जाती हैं। व्हेन वी ईट स्वीट्स और शुगरी फूड, द फूड गेट्स डिपॉजिटेड इन अर टीथ। जब हम मीठा खाना खाते हैं, शुगर खाते हैं या फिर चॉकलेट्स वगैरह ये सब खा रहे हैं, तो उनमें जो शुगर है वो हमारे टीथ के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। अब शुगर डिपॉजिट हो गई है तो माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया है वो शुगर पे जाके अटैक करेगा। वो क्या करेगा, शुगर को ब्रेक कर देगा और इसकी वजह से एक एसिड रिलीज़ होता है। अब एसिड ऑब्वियसली हार्मफुल फॉर द टीथ, ये क्या करेगा, धीरे धीरे हमारे इनेमल को कोरोड करना शुरू कर देगा, उसको ब्रेक करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारे इनेमल में होल्स होने लग जाते हैं, टीथ के अंदर कैविटीज़ बन जाती हैं। अब इन कैविटीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मीठा खाना ही हमें बहुत कम खाना चाहिए। अगर हम खा रहे हैं तो रेगुलरली खाने के बाद हम ब्रश करें, अपने टीथ को साफ़ रखें, क्लीन रखें उनको, और टूथपेस्ट जो है वो हमें ऐसी यूज़ करनी चाहिए जिनके अंदर फ्लोरीन की क्वांटिटी हो। फ्लोरीन जो है वो क्या करता है, हमारे टीथ के अंदर जो बैक्टीरिया है उन्हें ग्रो नहीं करने देता, टीथ को क्लीन रखने में हेल्प करता है। और फिब्रस फूड खाना चाहिए ताकि हमारे टीथ जो है वो स्ट्रॉन्ग रह सकें। अब नेक्स्ट आप देखिए, इस स्लाइड के अंदर आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेंटल कैरीज कैसे होते हैं, कैविटीज़ कैसे होते हैं। तो पहले हम देखिए कि शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, शुगर के ऊपर जो है वो बैक्टीरिया फीड करेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, ब्रेक करके क्या बना देगा, एसिड। वो एसिड हमारे टूथ की सरफेस को डैमेज करेगा और उसके अंदर होल्स बना देगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेंटल कैरीज। अब इस टॉपिक के लिए हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट टॉपिक है टंग, दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching my video and please keep supporting my channel.